अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद फ़ाहद हाशमी फोटो से। जी हां, पाकिस्तान में सोनी FX3 फुल फ्रेम कैमरा आ चुका है। आज हम अनबॉक्स करेंगे सोनी FX3 ई माउंट फुल फ्रेम 12 मेगापिक्सल कैमरा। इस कैमरे की खुसूसियत आपको बताता चलूं कि ये एक मुकम्मल कैमरा है फॉर शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, इसीलिए इसको सिर्फ 12 मेगापिक्सल बनाया गया है। इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये एक सिंपल इसकी USB केबल, ये इसकी कुछ कैटलॉग्स, कोई बहुत ज़्यादा सामान इसमें नहीं आया, सिर्फ एक अदद कैमरा है इसमें। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि पिछले किसी DSLR कैमरास के साथ नहीं आई थी, वो है इसका XLR माउंट। इसका फ्रंट हैंडल, टॉप हैंडल जिसको हम कहते हैं, इसको आगे मैं डिटेल में दिखाने लगा हूँ आपको। अभी फिलहाल सिर्फ ये दिखा देता हूँ। इसमें 2 XLR माइक्स और एक मोनो माइक लग सकता है। अच्छा जी, उसके बाद ये है सोनी FX3 फुल फ्रेम 12 मेगापिक्सल कैमरा, जो कि आपको देता है UHD 4K पे 120 फ्रेम पर सेकंड्स और 4K पे 120 और फुल HD पे 240 फ्रेम पर सेकंड्स। और इसकी भी अभी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल ओवरव्यू देने लगा हूँ। फिलहाल अभी इसको हम अनबॉक्स करते हैं। ये इसका है FZ100 बैटरी चार्जर, जो कि A7 III, A7R3, A7R4 इन सब के अंदर FZ100 का बैटरी चार्जर होता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें कोई खास चीज़ इन्होंने दी। ये इसका नॉर्मल इसकी केबल्स हैं, पावर कॉर्ड्स हैं, ये पावर कॉर्ड्स हैं। और इसमें क्या है, एक अदद बैटरी इसमें साथ में दी है कंपनी ने। सोनी FZ100 15,500-16 हज़ार रुपये की बैटरी है। A7R3, A7R4, FX3 सब में यही बैटरी इस्तेमाल की जा रही है। ईजी टू यूज़ है, कहीं से भी मिल जाती है, ईजीली मिल जाती है। और इसके बाद अभी मैं आपको आगे डिटेल में दिखाने लगा हूँ। इसके हैंडल के बारे में थोड़ा सा हम दिखाएंगे, और जो XLR इसका बेस है, और ये इसका एक छोटा सा माउंट होल्डर है, ये आपके सामने है। तो अभी हम चलते हैं कैमरे की तरफ और थोड़ा सा कैमरे का ओवरव्यू आपको दिखाने लगा हूँ। यह है जी सोनी का फुल फ्रेम 4K 120 फ्रेम पर सेकेंड्स। और इसकी खास बात यह है कि ये 16 बिट रॉ आउट करता है और 10 बिट 422 इंटरनल रिकॉर्डिंग है। इसका जो सेंसर है वो CMOS X मोड सेंसर है, जो कि A7S3 के साथ का सेंसर है। तो A7S3 और FX3 दोनों तकरीबन सेम ही कैमराज है, लेकिन कुछ ज़्यादा एडवांटेजेस जो है वो इस FX3 में दिए गए हैं। ये इसकी स्क्रीन है, ये फ्लिप स्क्रीन है, यानी कि वीडियो बनाते हुए ये बहुत ज़्यादा काम में आपको आती है। ठीक है, यहाँ तक ये लॉक्ड है और यहाँ से ये पूरी कंप्लीट रोटेट है, यानी कि आप फ्रंट सेल्फी की तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसका ये जॉक डायल दिया गया है, ये बहुत ही स्मूथ है, इसकी बॉडी बहुत ही स्मूथ है। ये सेंटर में इसका एक बटन है और ये इसके 2 कस्टम बटन्स कुछ दिए गए हैं जो कि नॉर्मली कैमरास में होते हैं। और ये इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत मज़ेदार है। इसमें फेस डिटेक्शन का ऑप्शन भी है। ये इसका मेन्यू है, यहाँ से इसके मेन्यू से। और ये इसका एक और जॉक डायल इन्होंने यहाँ दिया है ताकि फीचर्स को ऑपरेट कर सके। ये इसका मॉड का बटन है। पावर बटन जो इसके बराबर में ये दिया गया, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये देखें, ये नॉर्मली कैमरास में इस तरह से नहीं होता, पुश बटन होता है पावर के लिए, लेकिन इन्होंने इसके अंदर ये लेफ्ट एंड राइट दिया है। और दिखाते हैं जी आपको सोनी FX3 सिनेमा लाइन का ये कैमरा है। और इसके ऊपर का ये इंटरफेस आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें इन्होंने यहाँ पर ये स्क्रू माउंट दिया है ताकि केजेस वगैरह लगाने में, एक्सेसरीज लगाने में आपको आसानी हो। यहाँ पर आप इसकी एक्सटर्नल, जो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, इसका जो हैंडल साथ आया है वो हैंडल आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और ये जो सेंटर के 2 स्क्रूज नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये टाइट हो जाएगा और ये एक रन एंड गन मशीन बन जाएगी जिसको आप लेकर भाग दौड़ भी कर सकते हैं। ये इसका रिकॉर्ड का बटन है। ये ऊपर से इन्होंने एक पावर जॉयस्टिक दिया इसका। ये जॉयस्टिक मुख्तलिफ कामों में आ सकता है, जूम के अंदर भी काम आता है, जूम इन जूम आउट में भी काम आ सकता है। और ये इसका वाइट बैलेंस कंट्रोल है। और इसके साथ ये 2 और 3 ISO का भी इन्होंने ऊपर दे दिया। IRS का अलग से बटन दिया है। टैली एंड वाइट के लिए इन्होंने ये फिंगर के नीचे, तो ये बड़ी ज़बरदस्त इसमें। और एक फिंगर के नीचे जो ये जो टैली और वाइड है, इसके नीचे भी एक जॉक डायल दिया है इन्होंने, यानी कि इस तरह 2 जॉक डायल्स होगा, एक फ्रंट और बैक के ऊपर। साइड में एक ज़बरदस्त चीज़ दी है, इसके अंदर इन्होंने फुल साइज़ HDMI दी है। नॉर्मली जितने भी कैमराज आते हैं उसमें माइक्रो आता है। माइक्रो में होता है ये कि जब आप कन्वर्टर लगाकर इस्तेमाल करते हैं किसी HDMI को, तो वो टूटने का काफ़ी हद तक ख़तरा रहता है और उसकी ख़राबी आ जाती है। तो ये मसला इन्होंने इसमें हल कर दिया। CF एक्सप्रेस टाइप A कार्ड्स रखते हैं, महंगे कार्ड हैं, 42,000 45,000 रुपये का इसका 64 GB का कार्ड है, जो कि इसमें आप 2 कार्ड लगा सकते हैं एट ए टाइम। इसमें अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग टाइम भी है। इस कैमरे के अंदर एक अदद फ़ैन भी लगाया गया है ताकि अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग टाइम के दौरान इसकी हीटअप से उसको बचाया जाए। ये है इसकी बैटरी लगाने की जगह, यहाँ पर आप FZ100 इसकी बैटरी को लगा सकते हैं। और इसमें फ़ैन इंक्लूड इसलिए किया गया है ताकि ये हीटअप ना हो सके, क्योंकि इसमें 13 घंटे कॉन्टीन्यूस रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ख़त्म हुआ ओवरव्यू। और ये है इसका टॉप हैंडल, जिसमें आप शॉटगन माइक लगा सकते हैं, 2 XLR माइक्रोफोन्स लगा सकते हैं और एक नॉर्मल लेवलर माइक्रोफोन। ये यहाँ इस तरह से फिट हो जाएगा, दोनों स्क्रूज यहाँ टाइट हो जाएंगे।
टाइट होने के बाद ये हैंड हेल्ड आपका कैमरा बन जाएगा, ठीक है। इसको टाइम नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं लगा रहा। ये दिखा देता हूँ, ये इस तरह यहाँ पर टाइट हो जाएगा। और ये इसका एक आपका फ्रंट, अगर आपने शॉर्ट गन लगाना है तो शॉर्ट गन ये XLR की जगह है, XLR1, XLR2, ये 2 XLRs आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब वीडियो रिकॉर्डिंग या इंटरव्यूज रिकॉर्ड करना होता है तो यहाँ पे सारे काम होते हैं। तो ये लाइव माइक लगाने की जगह, यानी कि तीसरा इनपुट माइक का आपको मिल गया। ये बहुत अमेजिंग फीचर है जो कि सोनी A7S III में नहीं है। यहाँ पर आप अपना कोई भी शॉटगन माइक्रोफोन्स लगा सकते हैं, यानी कि रोड का NTG4+, रोड का NTG1, शेनाइजर का MK600, ये सारे माइक्रोफोन्स यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसको लगाने के साथ साथ अब आपके पास ये पूरा कंप्लीट सिनेमा पैकेज बन जाता है। और यहाँ पर इसके ऑडियो के गेन्स बनाने के लिए सारा सेटअप दे दिया गया है। ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें। इसकी डीबीज वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं, गेन्स यहाँ से बना सकते हैं, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी लेकर आ सकते हैं अपनी वीडियो में आप। तो ये बहुत काम की चीज़ है। ये ज़्यादातर जो देखा जाता है ये बड़े कैमकॉर्डर्स के अंदर आता है, जो प्रोफेशनल कैमकॉर्डर्स हैं उनके अंदर ये फीचर दिखाया जाता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त आपका काम हो सकता है। A7S III के बाद जो सेकंड चॉइस आपके पास आती है उससे बेहतर वो है FX3। और ये इसके माउंट्स हैं। यहाँ पर भी आप ऊपर कोई LED लाइट लगाना चाहते हैं या कोई और अटैचमेंट्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ लग जाती है। इसकी छोटी पिन आउट्स हैं जिसके थ्रू ये कनेक्ट होगा कैमरे के साथ, यानी कि इसकी जो सिंक्रोनाइजेशन होगी वो इस कनेक्टर के थ्रू होगी।